नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन में नए कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और संयुक्त मेलाधिकारी आशीष सिंह ने सोमवार रात को पदभार ग्रहण किया। दोनों अधिकारियों ने सबसे पहले श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल का पूजन किया और आशीर्वाद लिया। राज्य शासन ने रविवार को विदिशा के कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को उज्जैन का नया कलेक्टर नियुक्त किया था। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह को संयुक्त मेलाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मंदिर प्रबंधन समिति के प्रशासक और एडीएम प्रथम कौशिक ने दोनों अधिकारियों को दुपट्टा ओढ़ाकर प्रसाद भेंट किया। इसके बाद उन्होंने संयुक्त मेला कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। संयुक्त मेलाधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने के बाद आशीष सिंह ने संभागायुक्त संजय गुप्ता से मुलाकात की। उन्होंने अधिकारियों के साथ संयुक्त 2028 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। मेलाधिकारी सिंह ने कहा कि संयुक्त महापर्व 2028 में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विकास कार्यों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करना प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री की मंशानुसार धार्मिक नगरी उज्जैन में काम किया जाएगा और सभी काम को संयुक्त से पहले पूरा कर लिया जाएगा। उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर पर हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मंदिर में कर्मचारियों द्वारा श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। सोमवार की एक विवाद की घटना भी सामने आई है। मंगलनाथ मंदिर के कर्मचारी ने विदेश मंत्रालय के अधिकारी को चांटा मारा। मंगलनाथ मंदिर के कर्मचारी ने विदेश मंत्रालय के अधिकारी को चांटा मारा। उन्होंने हाथ पकड़कर गर्भगृह से बाहर निकाल दिया। विरोध करने पर अधिकारी के परिवार से भी बदसलूकी की। वे मंदिर में भात पूजा कराने आए थे। इसका वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद चिमनगंज मंडी पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। बनारस निवासी सुमित कुमार विदेश मंत्रालय में अधिकारी हैं। वे सोमवार को अपनी पत्नी, 10 वर्षीय बेटे, 70 वर्षीय माता पिता और सास ससुर के साथ भात पूजा के लिए मंगलनाथ मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ सरकारी काउंटर से पूजा के लिए रसीद कटवाई और गर्भगृह के सामने अपनी बारी का इंतजार करने लगे। घटिया के ग्राम चौसला में उतरा हेलीकॉप्टर। दुल्हा ग्राम चौसला से इंगौरिया हेलीकॉप्टर से गया दुल्हन लेने। घटिया क्षेत्र के ग्राम चौसला में पिता ने अपने पुत्र के सपने को पूरा करने के लिए हेलीकॉप्टर से बारात ले जाने का लिया निर्णय। जितेंद्र सिंह गोहिल ने अपने पुत्र की शादी में हेलीकॉप्टर से बारात ले जाने का पुत्र का सपना साकार किया। जितेंद्र सिंह ने एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर किराए पर लिया। दिनांक 14 अप्रैल को ग्राम चौसला में दोपहर 2:15 बजे हेलीकॉप्टर उतरा। यहां से शाम 5:20 पर दुल्हा ग्राम चौसला से इंगौरिया जिला उज्जैन के लिए रवाना हुआ। रात्रि में ग्राम इंगौरिया रहेगा। उसके बाद दिनांक 15 अप्रैल को दुल्हा हेलीकॉप्टर से दुल्हन वापस अपने ग्राम चौसला लेकर आएगा। दुल्हे ने बताया कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेने जा रहा हूँ। मेरे पापा ने मेरा सपना पूरा किया। मुझे गर्व हो रहा है। बताइए, आपकी बारात आज हेलीकॉप्टर से जा रही है। आपके पिताजी ने हेलीकॉप्टर करा है, क्या है मामला? सबसे सपना था हेलीकॉप्टर का, तो आज पूरा हुआ है। आप हेलीकॉप्टर से कहाँ जाएंगे अभी? इंगोरिया। वहाँ से दुल्हन बिठा के वापस। क्या सपना था आपका? बचपन से हमारा छोटा सा सबसे ही हेलीकॉप्टर आज आपको पूरा करा। आपके पापा ने कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अपने पुत्र की शादी में एक हेलीकॉप्टर करा, उससे आप बारात ले जा रहे, क्या सपना था आपका? बच्चे की ख्वाहिश थी साहब, और ठीक है, भगवान ने दिया है कोई थोड़ा बहुत उस बच्चे के लिए भी ख्वाहिश पूरी करें अपन। कहाँ जाएगी बारात? ये इंगोरिया गार्डन, सपना शर्मा गार्डन। वहाँ से वापस सुबह रिटर्न होगी 8:30 बजे। दुल्हन को लेके आएगा? दुल्हन को लेके। क्या आपको कैसा लग रहा है अपने बालक की शादी में? खुशी है और आप वाले का सहयोग है। पुत्र की क्या ख्वाहिश थी? बचपन में पुत्र एक ही मांग करता था मेरे से, छोटे हेलीकॉप्टर बाजार से खरीद देगा। तो मैंने कहा चल तेरी बारात भी हेलीकॉप्टर से ले जाए। उज्जैन समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव और रामजी लाल सुमन का पुतला फूका गया। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, रामजी लाल सुमन को आगरा के पागलखाने में रहना चाहिए। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, रामजी लाल सुमन पागल कुत्ता है। हम कसम खाते हैं, यह जहां मिलेगा हम उसे मारेंगे। राणा सांगा के खिलाफ बयान देने वाली रामजी लाल सुमन का विरोध कम नहीं हो रहा है। इसी विरोध प्रदर्शन में आज उज्जैन में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के साथ अखिलेश यादव का भी पुतला फूंका गया। यहाँ करनी सेना के पदाधिकारियों ने सार्वजनिक तौर पर चेतावनी दी है कि रामजी लाल सुमन पागल कुत्ता है। वहां जहां मिलेगा उसे मारेंगे, उसे जिंदा भी जला दिया जाएगा। उज्जैन से 15 किलोमीटर दूर आगर रोड पर कदवाली गांव में करनी सेना के सैनिक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह राणा का स्वागत सम्मान कार्यक्रम रखा गया। यहाँ कार्यक्रम के पहले एक विशाल वाहन रैली भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में वाहन मौजूद थे। मीडिया से चर्चा में करनी सेना के सैनिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह राणा ने कहा कि सांसद रामजी लाल सुमन की जगह आगरा का पागलखाना है। राणा सांगा देश का सम्मान और अभियान है। वहीं करनी सेना के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह पवार ने कहा कि यदि राणा सांगा के खिलाफ कोई भी बोलेगा तो उसे
पटक पटक कर मारेंगे। वहीं क्षत्रिय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ऐंदल सिंह राणा ने कहा कि रामजी लाल सुमन पागल कुत्ता है, उसे जूते मारेंगे, इस बात की हम कसम खाते हैं। लेकिन गुस्सा आक्रोश जो है समाज में अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को लेके बच्चे पुतला ले आए और फूंक दिया। लेकिन हम पुतला फूंकने में विश्वास कम रखते, उसको जूते तो कुत्ते को मारेंगे ही मारेंगे। और ये आपसे प्रॉमिस है कि उसकी कुटाई % होगी, जहाँ मिलेगा वहाँ लपेट दिया जाएगा। आपसे प्रॉमिस है, राजपूत समाज का प्रॉमिस है। जय भवानी, जय भवानी। आगरा गए थे आप लोग, आगरा में कैसा प्रदर्शन रहा? क्या देखिए, आगरा में हमने कमिटमेंट किया था, प्रशासन ने, योगी जी ने हमसे अनुरोध किया था कि अराजकता नहीं हो, तो हमने हमारी उपस्थिति दी और लाखों की संख्या में लोगों ने उपस्थिति दी। उस समय हम चाहते तो उसका घर तो ठीक है, पूरा आगरा फूंक सकते थे, लेकिन उस पागल, उस कुत्ते का जवाब हम सामने जब मिलेगा तभी देंगे। और रहा सवाल कि जो अगर हम आक्रोशित होंगे तो नेचुरल सी बात है कि जो राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र की संपत्ति है, उसको नुकसान होगा। और हम उसको नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? जो दिया ही हमने है अखंड भारत बनाने में, उसको हम नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? तो हमने उनका आह्वान स्वीकार किया, हमने अपनी उपस्थिति दी और ये सिखाया और ये दिखाया कि राजपूत समाज की एकता और मिसाल उस दिन लाखों की संख्या में भीड़ थी वहाँ। आपका नाम और मेरा नाम ऐंदल सिंह राणा है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ क्षत्रिय करणी सेना। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना एक सैनिक प्रकोष्ठ के उज्जैन पधारे थे, तो हमने गांव में आमंत्रित किया इनको, इनके स्वागत समारोह रखा था। और यहाँ से जब हमने देखा, आगरा से हम आ रहे थे, आक्रोश वही है और आगे भी हम, राणा सांगा हो या कोई भी योद्धा हो, राणा सांगा के खिलाफ जो रामजी लाल सुमन ने बोला है, और सपा के नेता पहले भी रामचरितमानस चला चुके हैं, रामचरितमानस भी सनातन धर्म से है, राणा सांगा भी क्षत्रिय समाज से है। तो जो मैं कहता हूँ कि ये अभद्र टिप्पणी हमारे महापुरुषों या हमारे ग्रंथों के नाम से करेगा, उन्हें हम पटक पटक के मारेंगे। करणी सेना कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये आज कदवाली गांव में जो हमने सम्मान समारोह रखा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, क्षत्रिय करणी सेना का, सैन्य प्रकोष्ठ का, इसी कदवाली भूमि से मैं आह्वान कर रहा हूँ कि रामजी लाल सुमन, तुझे तो छोड़ेंगे नहीं, तू कहीं भी भागता रहे। आगरा से तो तू भाग गया, अब हम दिल्ली भी आने वाले हैं, और जरूरत पड़ी तो तू पाताल में भी चला जाएगा, तो तुझे ढूंढ निकालेंगे। क्योंकि क्षत्रियों के, महापुरुषों के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी गलत बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तुम जैसी ओछी राजनीति के लिए। क्योंकि माँ भारती और माँ सनातन के लिए क्षत्रिय समाज ने हमेशा अपना बलिदान दिया है, शीश कटवाए, और आज उसी की बदौलत माँ भारती खड़ी हुई है। आपने पुतले भी दहन किए आज? पुतले दहन हमारा मकसद नहीं था, लेकिन जब ये सिलसिला आया, जब हमारे राणा सांगा को अगर रामजी लाल सुमन के गद्दार कह सकता है, तो क्या आप बताइए हम उसके पुतले नहीं जला सकते हैं? हम तो उसे ठोकने की बात करते हैं, आके तो देख। पुतला जलाना कौन सी बड़ी बात है? पुतला जला के उसको संदेश देना चाहते हैं कि ये तेरा हश्र तो हम यहाँ कर रहे हैं, का पुतला जला के तू सामने मिल, तुझे जिंदा जला देंगे। राणा सांगा के खिलाफ या हमारे भारतीय शूरवीरों के खिलाफ कोई भी बोलेगा, मैं अरविंद सिंह पवार, इस क्षत्रिय करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ, इस कदवाली की भूमि से आह्वान कर रहा हूं कि जब जब हमारे शूरवीरों के खिलाफ, और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी को ये पता नहीं है समाज क्या है। अगर ये पता होता तो किसी भी समाज के तबके का, सभी ने बलिदान दिया है यहाँ पर, उनके खिलाफ ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और जिसने भी किया उसको घर में घुस के मारेंगे। इस कदवाली से कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब सैनिक भी रहे हैं और आज सेवा वापस करणी सेना के रूप में दे रहे हैं। जी, मैं बोलूँगा कि हर राजपूत सैनिक ही पैदा होता है। राजपूत सबसे पहले सैनिक होता है, बाद में वो अपने अलग अलग कार्य करता है। जितने भी राजपूत हैं, हमने आज तक देश के लिए, अपने देश के लिए ही कार्य किया है, अपने देश के लिए जाने दिए। कारगिल में आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा मरने वाले सैनिक, सबसे ज़्यादा शहीद सैनिक राजपूत थे। लगभग 150 सैनिक थे जो कारगिल में अपनी प्राणों की आहुति दी। आज जो ये माहौल बना हुआ है कि कोई भी अपनी एक सस्ती राजनीति के लिए, कोई किसी भी महापुरुषों के लिए, सेना के विरुद्ध कोई कुछ भी बोल देता है, और अपनी दुकान चलाने के लिए वो महापुरुषों का अपमान कर देता है, सैनिकों पर प्रश्न पूछता है। ये चीज़ें
बंद करनी होगी। और जो आगरा में हुआ है, आगरा में जो करनी सेना का आंदोलन हुआ था, हमने केवल वहाँ अपनी प्रेजेंस दी है। हमने शालीनता से, अनुशासन से अपना वहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराई है। और ऐसे नेताओं को आगरा में रहना चाहिए, लेकिन पागल खाने में रहना चाहिए। उनको पागल खाने में डाल के रखो तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो करनी सेना और भारत का जो सच्चा भारतीय होगा और जिसका खून अभी तक पानी नहीं हुआ होगा, वो अपने महापुरुषों की का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने देखा होगा सीमाओं पे हम एक ढेला, एक मिट्टी के टुकड़े के लिए, एक पत्थर के लिए लड़ जाते हैं। गलवान में आपने देखा होगा कि एक पत्थर के टुकड़े के लिए चाइनीज़ों को पटक पटक के मारे थे, नियत्ते पटक के मारे थे। तो ये तो हमारे सम्मान का प्रश्न है, ये तो हमारे देश के अभिमान का प्रश्न है। तो इन चीज़ों को हर भारतीय को समझना है। और ऐसे लोगों को, जो महापुरुषों को, देश के वीरों को, जो देश के लिए कार्य करते हैं, उनके विरुद्ध, उनके लिए अपमानजनक बातें करते हैं। जनता को उनको वोट नहीं देना चाहिए, उनको जूते से मारना चाहिए, वोट बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सकल जैन समाज उज्जैन की तरफ से पूज्य जैन संतों के साथ जावद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कचला में हुई घटना के विरोध में माननीय मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर कार्यालय में उज्जैन कलेक्टर प्रतिनिधि उद्धव डेराडी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन का वाचन सुनील श्रीमाल के द्वारा किया गया। इस घटना में सकल जैन समाज और सर्व समाज में घोर आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सकल जैन समाज ने निवेदन किया है कि उक्त घटना को लेकर निष्पक्ष जांच प्रशासन करवाकर जो भी इस घटना के अपराधी हैं उन पर कठोर कानूनी कार्यवाही करे, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लग सके और पुनरावृत्ति न हो सके। तथा साथ ही यह भी मांग की है कि राष्ट्र की धरोहर इन जैन संतों के विहार के समय स्थानीय प्रशासन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने का कष्ट करें। हिंदू समाज को इसमें सहभागी होना चाहिए और निश्चित तौर पे मैं निवेदन करूंगा पीएस साहब से कि निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री महोदय कार्यालय तक पहुंचे और इस पर कार्रवाई। धन्यवाद। साथ ही दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। पूरा जैन समाज, पूरे देश का जैन समाज आक्रोशित है। मन ही मन हम लोगों में आग लगी हुई है, शोले भड़क रहे हैं। इतनी विभत्स और खतरनाक घटना यह हुई है। आज इसी संदर्भ में हम सब ने यहाँ इकट्ठा होकर जिला प्रशासन को अपनी बात रखी है, अपना ज्ञापन सौंपा है और आशा करते हैं कि ये बात ऊपर तक जाएगी और हमारे साधु संतों के साथ ये जो विभत्स घटना हुई है ये आगे भविष्य में कभी ना हो, इस बात के लिए प्रशासन सदैव ध्यान रखेगा। कहाँ पे घटना हुई है सर? ये घटना नीमच के पास सिंगरौली ग्राम में संत मंडल ठहरा हुआ था, रात्रि विश्राम कर रहा था एक मंदिर में, हनुमान जी का मंदिर था वो, और वहाँ पर यह घटना घटी है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही गलत अनैतिक व्यवहार उनके साथ हुआ, मारपीट उनके साथ हुई। और संत तो हमारे दया के पुंज होते हैं, उनके साथ ऐसी गलत घटना हुई है, इसकी हम जबरदस्त निंदा करते हैं। और जो आज हमने यहाँ ज्ञापन दिया है, हम चाहते हैं कि वो ऊपर तक जाए बात और प्रशासन उसके लिए पूरा मुस्तैद होकर उन गुरु भगवंतों की अच्छे से देखभाल करे, सेवा करे। धन्यवाद। बहुत आपका नाम? राकेश चोरडिया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।